एक तरफ मिडिल ईस्ट पर बारूद की बारिश का डर बढ़ गया है, दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप पर टेंशन बढ़ती जा रही है। किम जोंग के अमेरिका से युद्ध की तैयारी के ऐलान के बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास किया है और सीधे तौर पर इसे दुश्मन के उकसावे के खिलाफ तैयारी बताया है। इस बयान के बाद अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया समेत पूरी दुनिया को इंतजार है किम जोंग इस उकसावे का जवाब कैसे देने वाला है और क्या इस जवाब के साथ एक और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास हुए इस युद्धाभ्यास की असली वजह क्या है, इस पर हम आपको विशेषज्ञों की राय भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखिए किम के देश के पास अमेरिका के फाइटर जेट और साउथ कोरिया के टैंकों ने किस तरह भीषण युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने कुछ खास हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास में K1A2 टैंक, बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन, A-10 जेट्स और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह साउथ कोरिया के खतरनाक K1A2 टैंक लगातार आग उगल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के करीब साउथ कोरिया के रिस्पोचियोन इलाके में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। वहाँ पर पारा माइनस के नीचे पहुँच जाता है। यहाँ पर बेहद ठंड में भी काम करने वाले टैंक ही युद्ध लड़ सकते हैं और साउथ कोरिया के K1A2 टैंक न सिर्फ गोले फायर कर रहे हैं बल्कि तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर दुश्मनों के लक्ष्य को निशाना बना रहे हैं। अब आप युद्धाभ्यास करने वाले साउथ कोरियन सैनिक का बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे इसके इरादे क्या है। इसी युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी प्रदर्शन किया, जिसका निशाना बॉर्डर के पास उड़ने वाला कोई भी नॉर्थ कोरियन विमान हो सकता है। बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन किस तरह से अपने टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बना रही है, ये भी वीडियो में नजर आ रहा है। इसके अलावा बख्तरबंद वाहनों में बैठे सैनिक भी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में ये इसी तेजी के साथ नॉर्थ कोरिया की सेना पर हमला कर सकते हैं। टैंक और बख्तरबंद वाहनों से दुश्मन पर हमले की स्थिति में अगर किसी ड्रोन या हेलीकॉप्टर से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी तो बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन उसे निशाना बनाएंगी। इसी युद्धाभ्यास में अमेरिका के A-10 जेट्स भी नजर आए, जो जमीनी हमला करने वाले सैनिकों को आसमान से सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा A-10 जेट्स दूसरे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को दुश्मन पर जमीनी हमला करने में भी मदद करते हैं। इस तरह का आक्रामक युद्धाभ्यास करके और उसका वीडियो जारी करके अमेरिका और साउथ कोरिया ने दिखाया है किस तरह वो एक साथ मिलकर दुश्मनों पर तेज हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि साउथ कोरिया और अमेरिका जिस तरह से बार बार इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो इलाके में बहुत जल्द होने वाले किसी बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। इस इलाके में अमेरिका के दोस्त साउथ कोरिया और जापान को सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग से है, जो बार बार मिसाइल का परीक्षण करके इन देशों को धमकाता रहता है। और जिस वक्त किम जोंग ने अपनी सेनाओं को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में तैयार रहने के आदेश दिए, उसके बाद ही 29 दिसंबर से अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया। नॉर्थ कोरिया के इस रुख को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ कोरिया एक अपनी जो जॉइंट जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको और अधिक गहरा कर रहे हैं। जो ड्रिल्स हैं वो और अधिक बड़ी गहरे तरीके से और अधिक शक्ति के साथ ये दोनों राष्ट्र कंडक्ट करेंगे। इससे पहले पिछले महीने ही किम जोंग ने अमेरिका तक आसानी से हमला करने वाली अपनी सबसे घातक वॉनसोंग 18 मिसाइल के सफल परीक्षण का भी ऐलान किया था और युद्ध के लिए अपने परमाणु हथियारों के विभाग को भी अलर्ट कर दिया था। ऐसे में अपने देश के बॉर्डर पर हुए इस युद्धाभ्यास का वीडियो देखने के बाद किम जोंग की प्रतिक्रिया क्या मिसाइल परीक्षण से आगे बढ़ेगी, इस पर विशेषज्ञों की राय सुनते हैं। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ कोरिया के प्रति और अधिक बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच की जो ड्रिल्स हैं वो और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेंगी। मतलब साफ है, 2023 में शुरू हुआ और 2024 में खत्म हुआ अमेरिका साउथ कोरिया का यह युद्धाभ्यास कोरियन प्रायद्वीप के माहौल को कड़ाके की ठंड में भी गर्म कर रहा है, क्योंकि परमाणु मिसाइलें रखने का दावा करने वाले किम जोंग ने अगर जंग शुरू की तो यह कुछ देशों की तबाही के साथ भी खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।